मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई है। अब तक 11 बच्चों की जान जा चुकी है। जांच में सिरप में जहरीला केमिकल पाया गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी। इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने छिंदवाड़ा के परसिया से डॉक्टर प्रवीण सोनी को अरेस्ट किया है। जो बच्चों के जो ट्रीटमेंट हुए हैं और जिन डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया गया है, उनकी एक जांच जो है की गई थी और जो ड्रग्स जो दिए गए थे उसके लैब टेस्ट भी कराए गए थे और उससे ये जानकारी प्राप्त हुई। भोपाल से जो लैब रिपोर्ट आई है उसमें भी ये मालूम पड़ा कि इसमें जो कंपाउंड होता है डाइथाइल ग्लाइकॉल, वो परमिसिबल लिमिट से जो है वो बहुत ज़्यादा था और इस वजह से जो है बच्चों की जो है मृत्यु हुई है। और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बीएमओ की रिपोर्ट पे से एक मुकदमा कायम किया गया है थाना परासिया में, जो कि धारा 105 बीएनएस, 276 बीएनएस और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो पंजीबद्ध किया गया है। जांच अभी इसकी विवेचना इसकी प्रारंभ ही हुई है और जैसे तथ्य आते जाएंगे तो इसमें जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो गई। सिरप के सेवन से बच्चों की किडनी फेल हुई। शनिवार को 2 बच्चों की मौत के बाद इस कफ सिरप से मरने वाले ननिहालों की जो संख्या है वो 11 पहुंच गई है। ये बड़ी जानकारी है। 11 मासूमों की मौत हो गई। शिवम राठौर, जिसकी उम्र 4 साल थी, 2 सितंबर को इस बच्चे की मौत हुई और जो इलाका था वो परसिया का था। ऐसे ही कई सारे नाम हैं जिनकी मौत का जिम्मेदार कौन है ये अब तक समझ नहीं आया। ये कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब भी कोई कफ सिरप बच्चों को दिया जाता है तो उससे पहले उसके पूरे सैंपल की जांच होती है, लेकिन ये किसका फेलियर है? क्योंकि मासूमों की जो मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब इसके बाद अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल सरकार से भी पूछे जा रहे हैं। एमपी में ये जो घटना हुई है जिसमें 11 मासूमों की मौत हुई है, उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी जो है उस पर भी, और दवा में आखिर इस तरीके का केमिकल कैसे पाया गया। देखिए, 29 सितंबर को छिंदवाड़ा में जिस दवा को जहरीली मानकर बैन किया गया था उसके सैंपल की जांच रिपोर्ट 4 अक्टूबर की रात तक आ सकी, जबकि तमिलनाडु सरकार ने 24 घंटे के भीतर कफ सिरप की जांच कर ली और बता दिया कि इसमें 48% जहर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तमिलनाडु में श्री सन फार्मास्यूटिकल में होने वाले इस प्रोडक्शन और बिक्री पर प्रतिबंध लग गया। ये सब कुछ 24 घंटे में हुआ। इधर मध्य प्रदेश के सिस्टम का आलम ये रहा कि छिंदवाड़ा से जब संदिग्ध दवाओं के सैंपल भोपाल के लैब में भेजे गए तो वो कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रा डीएफ सिरप की जांच के बजाय ड्रग अथॉरिटी द्वारा दवाओं के सैंपल जांचते रह गए। साथ ही डिप्टी कंट्रोलर शोभित कोष्टा ने 1 अक्टूबर से तीर्थ यात्रा पर चले गए, जो मध्य प्रदेश की लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं। एमपी की लैब के एनालाइजर नवमी और दशहरे की छुट्टी मनाते रहे। जब तमिलनाडु में रिपोर्ट आई और एमपी सरकार की किरकिरी हुई तो शनिवार यानी 4 अक्टूबर को छुट्टी वाले दिन लैब में ड्रग कंट्रोलर और एनालाइजर दफ्तर में बैठे नजर आए। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई, जिससे परिजन सदमे में है। वहीं देश भर में इसको लेकर के लोगों में डर का माहौल है। इस पूरे मामले से हमारे संवाददाता ने छिंदवाड़ा में लोगों से बातचीत की, आपको सुनवा देते हैं। प्राइवेट जो दवा पिलाते सर, इससे कुछ डर लग रहा है। अच्छा, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल आया सर। इसके पहले आपने किसी और डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, ये प्रवीण सोनी दिखाया सर बहुत पहले। अच्छा, शुरू से इलाज वहीं चलता था मेरा बेटा। अच्छा, फिर उसके बाद 15-20 दिन बाद वो फिर हम यहाँ लेके आया, वहाँ बंद हो गई थी। अच्छा, अभी आपका बच्चा स्वस्थ है? जी बिल्कुल ठीक है बच्चे। अच्छा, जो मार्केट में सिरप की चर्चा चल रही है वो सिरप ना पिलाए सर वो। अच्छा, सिरप ना पिलाना चाहिए। क्या हो गया आपके बच्चे को? कफ और बुखार है। अच्छा, ये बताइए आप बाहर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बाहर आज की प्राइवेट डॉक्टर है नहीं और गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन भी है कि कोई ये जो कुछ पैरासीटामॉल वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ट है जी। हाँ, डेफिनेटली जब गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है तो उसको नहीं पिलाना चाहिए बच्चों को। अब जो मार्केट में जो सिरप को लेके एक चर्चा चल रही है, घटनाक्रम चल रहा है कि बच्चे पीने में मौत हो रही, क्या आपको ऐसा लगता है कि डर लग रहा है? जी, वो बच्चों के जो अभी बीमारी चल रही है उसमें हमने प्राइवेट में भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि अस्पताल खुल नहीं रहे हैं जी। तो बच्चे को जो सायरप दे रहे हैं जी, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है किडनी में, हाँ। उसके कारण हमने सोची कि हम पहले यहाँ पे देखवा लें। अच्छा, मेरे को ये पता चला कि सिविल अस्पताल में इलाज हो रहा है, तो इस कारण आज हम यहाँ।
अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस किस स्तर पर लापरवाही एमपी में हुई है। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है सितंबर के महीने से, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 2 सितंबर को 4 साल के शिवम राठौर की मौत हुई। इसे एक सामान्य घटना मान करके नजरअंदाज किया गया। जब 15 दिन के भीतर 6 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई, तब जाकर के प्रशासन को पहली बार ये भनक लगी कि छिंदवाड़ा के परसिया ब्लॉक में कुछ तो गलत हो रहा है। अब आनन फानन में 20 सितंबर को परसिया सिविल अस्पताल में एक अलग वार्ड बना दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सवाल ये है कि एक ही इलाके में एक ही पैटर्न से हो रही बच्चों की मौत पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को सचेत होने में 18 दिन लग गए। परसिया के 4 बच्चों को जब किडनी खराब होने की वजह से नागपुर के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, तो वहां उनकी किडनी की बायोप्सी हुई। बायोप्सी रिपोर्ट ने साफ रूप से कहा कि कॉफ सिरप में मौजूद केमिकल की वजह से किडनी डैमेज हुई। ये भी पाया गया कि सभी बच्चों को एक ही कॉफ सिरप कोल्ड्रिफ्ट दिया गया था, जिसकी वजह से घटना हुई। ये रिपोर्ट छिंदवाड़ा अस्पताल के डॉक्टरों तक पहुंचाई गई। ये एक ऐसा निर्णायक सबूत था जिसके आधार पर तत्काल प्रभाव से उस दवा की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। रिपोर्ट मिलने के बाद भी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने दवा को प्रतिबंधित करने में 3 दिन का कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। 29 सितंबर को जाकर के सिरप पर प्रतिबंध लगा, लेकिन ये प्रतिबंध भी आधा अधूरा था। छिंदवाड़ा में सिरप बैन हुआ, लेकिन जबलपुर में बैठे इसके सुपर स्टॉकिस्ट के यहाँ से प्रदेश के दूसरे हिस्सों में सप्लाई बेरोक-टोक जारी रही। यानी एक ही जिले में जहर बैन था, तो दूसरे जिलों में इसे धड़ल्ले से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। जब चौतरफा दबाव बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो 30 सितंबर को छिंदवाड़ा से संदिग्ध कॉफ सिरप, कोल्ड्रिफ्ट और नेस्ट्रा डीएस के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए। डॉक्टर्स ने इन्हीं 2 दवाओं पर संदेह जाहिर किया, लेकिन भोपाल की ड्रग लेबोरेटरी के कर्मचारियों ने जानलेवा कोल्ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रा डीएस के सैंपल को छोड़ करके बाकी दवाओं जैसे कि आल्टो ई, वोक्सम डीएस और डी फ्रॉन्ट के सैंपल्स की जांच पहले शुरू कर दी। अब इन तीनों की रिपोर्ट 1 अक्टूबर को आ गई और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बाद भी मुख्य संदिग्ध दवाओं की जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया। फिर दशहरे की छुट्टी आ गई और लैब में ताला लग गया। एक तरफ बच्चे मर रहे थे और दूसरी तरफ लैब के कर्मचारी त्योहार मना रहे थे। जब तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आती है, तब 4 अक्टूबर देर रात को रिपोर्ट वहां से जारी हुई। मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट क्या कहती थी? मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट कहती थी कि कोल्ड्रिफ्ट में 40.2% डायलिथिन ग्लाइकॉल है, यानी डीजी है। वही नेक्स्ट्रो डीएस और मेफ्टॉल पी सिरप की रिपोर्ट ओके पाई गई। ये दोनों ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के कॉफ सिरप करार दिए गए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये एथिलीन ग्लाइकॉल होता क्या है जिससे बच्चों की मौत हो रही है। क्या है ये केमिकल? दरअसल एथिलीन ग्लाइकॉल एक रंगहीन और गंधहीन अल्कोहलिक कंपाउंड होता है। फार्मा कंपनियां मिलावट के तौर पर कॉफ सिरप में इसका इस्तेमाल करती है। हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड, स्टैम्प पेज स्याही, बॉल पॉइंट पेन, इसके साथ ही सॉल्वेंट, पेंट आदि में इसका इस्तेमाल होता है। इंसान के शरीर में ये जाते ही जहर का काम करने लगता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे पहले डैमेज करता है, फिर हार्ट को और फिर लास्ट में किडनी को फेल कर देता है। इस पूरे मामले में एक्सपर्ट का क्या कहना है, अब आपको वो बता देते हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत कुछ कफ सिरप पीने के बाद, इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड पेनफुल। और हमें पता चला है कि जो कफ सिरप वो पिए हैं बच्चे, मतलब कि उसका नाम था कोई कफ रिफ नाम का है, जो तमिलनाडु की एक कंपनी बना रही है। तो आई थिंक जो वहाँ के जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो देखें। भाई, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि बड़ी लापरवाही से, पहला बात तो छोटे बच्चों को, जो 5 साल के कम के बच्चे, अंडर 5 बच्चे होते हैं, उनको कभी भी कफ सिरप ऐसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं मिलना चाहिए। और इस सिरप में पता चला है जांच के बाद, इसमें एक सब्सटेंस जिसको कि हम डाइथाइल ग्लाइकोल बोलते हैं, उसकी मात्रा हार्डली 0.5% होनी चाहिए, उससे भी कम। वो ऑलमोस्ट 48% तक है। इट इज़, कहते हैं, क्रिमिनल। वही जिसका बच्चा मरा है, हमारे देश में हमने देखा है कि जान की कीमत ही नहीं है। पता चला है वो कंपनी पहले भी एक बार ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। आप सोच के देखिए कि आज से कुछ साल पहले ऐसी कफ सिरप से जो हमारे देश से एक्सपोर्ट हुआ था, जो कि गाम्बिया में और उज़्बेकिस्तान में बच्चों की, कुछ लोगों की मौत हुई थी, तो बड़ी बदनामी हुई थी। तो हमारे हिसाब से
मध्य प्रदेश का ड्रग कंट्रोलर, राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर, डायरेक्टर जनरल, मिनिस्टर्स, इन सब से अच्छे से पता किया जाए और जहाँ भी गलती पाई गई है उसको जल्दी पिन पॉइंट करके उसको ख़त्म किया जाए। अब इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला जो पहलू है वो सामने आया है, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। क्या हुआ है दरअसल बताते हैं। परसिया सिविल अस्पताल के जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण सोनी, वो नागपुर से आई बायोप्सी रिपोर्ट के बावजूद अपने निजी क्लिनिक पर बच्चों को वही जहरीला कोल्ड्रिफ्ट कॉफ सिरप लिखते रहे और तो और उनकी पत्नी ज्योति सोनी के मेडिकल स्टोर से इस दवा की बिक्री भी धड़ल्ले से जारी रही। मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी को अरेस्ट किया गया है। वहीं राजस्थान में कॉफ सिरप से शनिवार को तीसरी मौत हो गई। चूरू के 6 साल के बच्चे को तबियत बिगड़ने पर जयपुर रेफर किया गया। यहां जेके लोन अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे ने सुबह 10 बजे दम तोड़ दिया। इससे पहले भरतपुर और सीकर में सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में बच्चों के माता पिता को भी विशेष रूप से सजग रहने की जरूरत है। बच्चों के बीमार पड़ने पर गली मोहल्ले में निजी क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टर को दिखाने से आप बचिए। संभव हो तो सरकारी अस्पताल में दिखाएं और अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर से खरीदी हुई कोई भी दवाई बच्चों को ना दें। ये सावधानियां बरत करके आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 11 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत के बाद आखिरकार प्रशासन की नींद खुली। एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है और इसमें श्रेष्ठन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु का है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन सवाल है कि अगर इस मामले में प्रशासन ने शुरू से अपनी सक्रियता दिखाई होती तो कुछ मासूमों की जान जरूर बच सकती थी।